नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले कल से कल्चर शुरू कर लिया है, हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर शुरू किया है, जिसमें हमने इनिशियली पहला टॉपिक मंदिर निर्माण शैली या वास्तुकला जिसको हम कहते हैं, आज इसका दूसरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण मंदिर भी देखेंगे, वो किस शैली के और किन किन के द्वारा बनाए गए हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी पुख्ता करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर को लेकर। ठीक है, शैली पढ़ रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश में मंदिर निर्माण की। तो आज हमारे पास आता है, इसको कहते हैं फ्लैट रूफ टेम्पल्स। ठीक है, समतल छत वाले मंदिर। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट परंपरा है, सरल संरचना है लेकिन भित्ति चित्रों से समृद्ध है। मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, परंतु इसमें कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, पेंटिंग्स की जाती हैं दीवारों पर। अंदरूनी दीवारों पर पहाड़ी शैली की चित्रकारी देखने को मिलती है। तो HPAS एग्जामिनेशन के लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप इनको पढ़ें। लेकिन छोटे एग्जामिनेशन में केवल आप शैलीज और शैली के साथ साथ मंदिरों का नाम या निर्माणकर्ता का नाम जरूर याद रखना होता है। इसकी मुख्य मुख्य विशेषता क्या है? समतल छत जो प्रमुख वस्तुकला है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर एक, ढलान वाली आपके स्तरित छतों से अलग है, जो डिफरेंट फ्रॉम स्लोप्ड और टायरस्ड रूप से उनसे बिल्कुल अलग है। भारत के कई हिस्सों में आम है, खासकर मैदानी क्षेत्रों में इन प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया जाता है। पुरानी और व्यापक शैली को दर्शाता है, रिप्रेजेंट ओल्डर एंड वाइड स्प्रेड स्टाइल। मंदिर आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल जो इसका रूफ है वो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, लेकिन चार कोने इसके बने हुए हैं। मेहराब का निर्माण भी इसमें किया गया है, ये मेहराब आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये शैली है, ये लकड़ी और पत्थर से न होकर इसमें सीमेंट और चूने का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सरल निर्माण, इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत सिंपल है। मिट्टी और चूने के प्लास्टर जैसे स्थानीय सामग्री से इसका प्रयोग किया जाता है। पत्थर और लकड़ियों के मंदिरों से भिन्न है, मतलब डिफर फ्रॉम स्टोन एंड वुड टेम्पल, यानी कि इसमें पत्थर और लकड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। भव्यता पर नहीं, कला और धार्मिक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है। मतलब इस कंस्ट्रक्शन को, ठीक है, रिलीजियस एक्सप्रेशन दिया गया है, जबकि इसको और ज्यादा चमकाया नहीं गया है, सुंदर नहीं बनाया गया है। केवल धार्मिकता और कला पर ही, ठीक है, जोर दिया गया है। क्लियर हो गया है? ठीक है जी। पहाड़ी शैली की भित्ति चित्रकारी, इन मंदिरों में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी जो पहाड़ी शैली में बनी हुई है। इन मंदिरों की ये भित्ति चित्र शैली एक विशेष पहचान है। ठीक है, लघु पहाड़ी चित्रकला शैली में बनाई जाती हैं। एग्जीक्यूटिव मिनिएचर पहाड़ी प्रिंटिंग स्टाइल, इसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं। ठीक है, थीम्स क्या है पेंटिंग्स की? जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं तो उसमें रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं को दर्शाए जाते हैं, तथा स्थानीय जीवन और दरबारी दृश्यों का चित्रण भी देखने को मिलता है। जो लोकल रूलर्स हैं उन्होंने जब इन मंदिरों का निर्माण करवाया तो अपने कोर्ट को भी दर्शाया। ठीक है, अपने दरबार में जो दृश्य थे उसका भी चित्रण किया। ठीक है, शैली स्टाइल कैसी है? भावनात्मक शैली है। ठीक है, भावनात्मक शैली है। प्राकृतिक रंग, इसमें नेचुरल कलर का प्रयोग किया गया है, और एक्सप्रेसिव इसमें फिगर्स बनाए गए। भावनात्मक में इसको हम बोल सकते हैं कि फीलिंग्स को दर्शाया गया है इन चित्रों में, कि लोगों की फीलिंग्स क्या थी उस समय। ठीक है, और जो कलर है इसमें कोई डिफरेंट कलर का प्रयोग नहीं, नेचुरल कलर का ही प्रयोग किया गया है, और एक्सप्रेसिव फिगर्स बनाए गए हैं।
ठीक है। डिटेल्ड, ठीक है, इसमें क्या है, लैंडस्केप एंड ह्यूमन एक्सप्रेशन, जिसकी हम चर्चा कर ही रहे हैं, ठीक है। मानवीय भावनाओं को, ह्यूमन एक्सप्रेशन को इन मंदिरों के चित्रों में दर्शाया गया है, ठीक है। कथात्मक कला इसमें देखने को मिलती है। नरेटिव आर्ट, भित्ति चित्रों में क्रमबद्ध कहानियां दर्शाई जाती हैं, ठीक है। स्टोरीज का भी डिस्क्रिप्शन किया जाता है यहाँ पर, विभिन्न प्रकार की स्टोरीज, ठीक है। और श्रद्धालुओं के लिए दृश्य धार्मिक ग्रंथ का कार्य करती हैं, एक्ट एज अ विजुअल स्क्रिप्चर फॉर डिवोटीज। जो श्रद्धालु लोग हैं उनके लिए धार्मिक ग्रंथ के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि उनके लिए यही अपना धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं इस शैली में बने हुए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर नर्मदेश्वर मंदिर, ठीक है। नर्मदेश्वर मंदिर ये आपको सुजानपुर टिहरा में देखने को मिलेगा। सुजानपुर टिहरा ब्यास नदी के किनारे, अगर हमने ज्योग्राफी पढ़ ली है तो ब्यास नदी के किनारे हमीरपुर में स्थित है, ठीक है। इतिहास में पढ़ेंगे इस शहर का निर्माण कभी घमंडचंद के द्वारा किया गया था, जो कांगड़ा के शासक थे। लेकिन इस नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा संसार चंद की पत्नी प्रसन्नी देवी के द्वारा निर्मित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, जो संसार चंद की महारानी थी प्रसन्नी देवी, उसके द्वारा। महाराजा संसार चंद कांगड़ा के सबसे प्रसिद्ध या पॉपुलर रूलर हुए, उनकी पत्नी प्रसन्ना देवी के द्वारा ये मंदिर कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ठीक है। भागवत पुराण आदि से प्रेरित चित्र देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भागवत है, भागवत पुराण है, ठीक है। पुराणों की संख्या लगभग 18 है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट भागवत पुराण, ठीक है। तो भागवत पुराण से जो भी वहां पर चित्र दर्शाए गए हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं। कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश में सबसे विशिष्ट कांगड़ा शैली की चित्रकला है, जो अपने आप में विशेष पहचान रखती है। हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा, इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो कांगड़ा, वो हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो कांगड़ा शैली का फॉर्मेशन हुआ था वो महाराजा संसार चंद के कार्यकाल में हुआ था, और उसी समय कांगड़ा शैली को, ठीक है, इन चित्रों को कहां पर दर्शाया गया था, नर्मदेश्वर मंदिर सुजानपुर टिहरा के, ठीक है जी। भित्ति शैली में निर्मित, ठीक है। तो हम भित्ति शैली क्या बोलते हैं, दीवारों पर बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कांगड़ा शैली में निर्मित की गई है, ठीक है जी। समृद्ध भित्ति चित्र, सरल निर्माण, कलात्मक दीवारों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो बड़े एग्जामिनेशन, प्री तथा मेंस एग्जामिनेशन में आपके काम आते हैं, तो इनको नोट कर देना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन सा आता है, इसको बोलते हैं राम गोपाल मंदिर, ठीक है। जगह है डामटा, कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है, ये मंदिर, ठीक है। तो ये मंदिर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ी कलाकारों की श्रद्धा को दर्शाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, राम गोपाल मंदिर, ठीक है जी। तो हमारा समतल शैली के मंदिर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आते हैं पिरामिड स्टाइल, ठीक है। पिरामिड, पिरामिड मिस्र की सभ्यता में हमने बहुत पढ़े हैं, ठीक है। वहीं से ही पिरामिड का जो निर्माण शुरू हुआ, ठीक है। तो पिरामिड शैली हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर देखने को मिलती है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में नहीं है। तो इस शैली की छत पिरामिड जैसी दिखाई देती है, अभी हम मेंशन कर भी लेंगे। और यह शैली हिमाचल प्रदेश में कम प्रचलित है, ठीक है। इट इज लेस कॉमन इन हिमाचल प्रदेश, मैं पहले ही बता चुका हूं। यह एक विशिष्ट वास्तुशिल्प शैली को दर्शाती है। इट रिप्रेजेंट अ यूनिक आर्किटेक्ट अप्रोच फाउंड विद इन सर्टेन रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के ये कम ही क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, कुछ ही मंदिर इस शैली में निर्मित किए गए हैं, ठीक है जी। तो पिरामिड स्टाइल में आप देख सकते हैं ये हाटकोटी या हाटेश्वरी टेम्पल है, ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर पिरामिड स्टाइल में, ठीक है, इस तरह से ये चार यहाँ पर पत्थरों का ही कंप्लीटली है, ठीक है। इसके तरफ ये जो इसका पगड़ी इसको कहा जाता है, और इसके बाद एक छत्र के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पूरा ये पिरामिड स्टाइल में बनाया गया टेम्पल है, ठीक है। तो
इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, स्क्वायर प्लिनिथ, मंदिर एक वर्गाकार आधार या चबूतरे पर बनाया जाता है, हम देख ही चुके हैं इसका। ठीक है, और दूसरा, यह ऊपरी संरचना के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करता है, यानी कि ऊपर के लिए बिल्कुल सिंपल एक बिंदु इसका होता है। ठीक है, दूसरा, पिरामिड रूफ, इसका जो छत होता है, छत चारों ओर से ऊपर उठी होती है और केंद्र में मिलती है, हम देख ही चुके हैं। ठीक है, और यह पिरामिड जैसी संरचना को बनाती है। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें। ठीक है जी, इक्वल पिलर्स, मंदिर की छत को 4 बराबर लंबाई के स्तंभों में सहारा दिया जाता है। ठीक है, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, इस पर यहां पर बनाया जाएगा और इसके बाद आपके, ठीक है, पिरामिड देखने को मिलता है। ठीक है, तो चारों तरफ से पिलर दिए जाते हैं। सभी छतों को ढलान एक ही कोण पर बनाए जाते हैं। ऑल रूफ्स स्लोप राइज इन द सेम एंगल। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर आपने मेंशन कर लिया है तो ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, छत अंदर की ओर ढलती है और अंत में एक केंद्रीय बिंदु या मंच पर मिल जाती है। ठीक है, ये पॉइंट अंग्रेजी और हिंदी में दोनों जगह पे, डिजाइन एम्फेसाइज ज्योमेट्रिक शेप्स स्पेशली ट्राइंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप जरूर लिखें, डिजाइन ज्योमेत्रीय आकारों और विशेष रूप से त्रिभुज और वर्ग का जोर इसमें होता है, यानी कि त्रिभुज इसमें देखी जाती है और वर्गाकार में देखे जाते हैं। समरूपता और गणितीय व्यवस्था उत्पन्न करता है। इट क्रिएट सिमेट्री एंड मैथमेटिकल ऑर्डर्स। ठीक है, मटेरियल इन मंदिरों में क्या यूज किया जाता है? तो इसमें पत्थर, मुख्यतः पत्थर और लकड़ी के ही पिरामिड के मंदिर बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इसमें पत्थर का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी केवल छत के ऊपर ही देखने को मिलती है। ठीक है जी, इसमें भी कुछ विविधताएं हैं। नंबर 1 आता है स्टेप पिरामिड। ठीक है, छत कई स्तरों में विभाजित हो सकती है, जैसे जिगुरेट या मेसोपोटामियम शैली। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में बहुत आपको देखने को मिले हैं। तो स्टेप्ड पिरामिड यानी कि जो स्टेप स्टाइल में पहले एक स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप हो गया, इस तरीके से जब पिरामिड देखने को मिलेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टेप्ड पिरामिड। ठीक है, और दूसरा होता है अपेक्स डिटेल या शिखर पर सजावटी कलश या अमलक लगाया जा सकता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यह एक मुख्य प्रवेश द्वार होता है, दीवारें सादी और सजावटी हो सकती है। इतना ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल पिरामिड स्टाइल में कौन से टेम्पल्स हैं वो याद रखने हैं। अगर आप HPAS के लिए पढ़ रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, आपको प्रीलिम्स और मेंस में काम आएगी। इसके एग्जाम्पल में पहले आपको जो पिक्चर में दिखाया गया है तो वो हाटेश्वरी देवी टेम्पल, हाटकोटी, शिमला में। ठीक है, दुर्गा को समर्पित है, दुर्गा माता का ये मंदिर है, पिरामिड शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, पब्बर नदी के बैंक पर रोहडू क्षेत्र में ये स्थित है और इस मंदिर को कहा जाता है पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया और कहा जाता है लेटर 8वीं-9वीं शताब्दी में, ठीक है, करम प्रकाश के द्वारा, और बहुत सारे लोग इसको वीर प्रकाश के द्वारा कंस्ट्रक्ट माना जाता है, जो कि सिरमौर के रूलर थे। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ठीक है, इसमें और कौन से मंदिर आपको देखने को मिल सकते हैं? महासू देवता टेम्पल, जो कि हाटकोटी के समीप ही एक जगह पड़ती है जुब्बल, वहां पर देखने को मिलेगा। महासू लोकलिटी है तो उनका ये मंदिर देखने को मिलेगा। ये भी पिरामिड वास्तु कला शैली में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये नेक्स्ट आपका शैली आ गई, इसको बोलते हैं शिखर स्टाइल, या इसको हम सतलुज वैली स्टाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सतलुज घाटी में इस तरह के मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइब्रिड डिजाइन है,
पंज छज्जा और पैगोडा शैली के तत्वों का संयोजन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि छज्जा क्या होता है, पेंट रूफ्ड बोल सकते हैं। तो इट इज जो आपका सतलुज वैली है वहां पर पेंट रूफ्ड और पैगोडा स्टाइल का मिश्रण, उसको हम शिखर स्टाइल बोल सकते हैं या सतलुज वैली के स्टाइल बोल सकते हैं। मंडप रूफ्स, ठीक है, मंदिरों में मंडप होता है जिसमें एक ढलुआ छत भी देखने को मिलता है। ठीक है, पेंट रूफ, ठीक है, ढलानदार छत, पेंट रूफ को बोलेंगे ढलानदार छत। मंडप में आमतौर पर एक एकल ढलुआ छत होती है जो आयताकार होती है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में आपको देखने को मिलेगी। इसके भी हम चित्र आगे आपको मेंशन करवा देंगे। पैगोडा स्टाइल का भी इसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कभी कभी गर्भगृह में बहुस्तरीय पैगोडा शैली के छतें भी देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया है? ठीक है जी। गर्भगृह के ऊपर पैगोडा शैली के छत नागर मंदिरों के शिखर जैसी होती है। तो जो आपका सतलुज वैली के जो मंदिर हैं ये आपके पैगोडा शैली, पेंट रूफ शैली का ही मिक्सचर रूप है। ठीक है, मटेरियल इसमें क्या यूज किया जाता है, लकड़ी और पत्थर का उपयोग किया जाता है। सतलुज घाटी में लकड़ी प्रमुख मटेरियल है इन मंदिरों के लिए। पत्थरों के बिना गारे के जोड़ा जाता है, कोई गारा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। लकड़ी का उपयोग बीच के स्थानों में होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। रीजन स्पेसिफिक, यह शैली सतलुज घाटी के लिए विशिष्ट है जो सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है। इसमें कौन कौन से मंदिर आ गए आप पिक्चर में देख लेना एक बार। सराहन टेम्पल, प्रसिद्ध मंदिर जिसमें बहुमंजिला लकड़ी की संरचना की गई है। सरान मंदिर ये कहां पर देखने को मिलेगा, शिमला डिस्ट्रिक्ट में रामपुर बुशहर से कुछ दूर जाकर सरान है। सरान को बसाने वाले शासक का नाम, ठीक है, उनको कहा जाता था क्या नाम था उनका, मैं थोड़ा माइंड से निकल गया है, प्रसिद्ध मंदिर था। ठीक है, एक इस स्थान को पहले शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अजान बाहु केहरी सिंह नाम था शासक का। ठीक है, बाजुएं इतनी लंबी थी कि घुटनों तक पहुंच जाती थी। ठीक है, इसलिए उसको अजान बाहु कहा गया। नाम शासक का केहरी सिंह था और केहरी सिंह ने ही शोणितपुर बसाया। और ठीक है, और कहा जाता है इस मंदिर की शुरुआत भी इसी समय मानी जाती है। केहरी सिंह ने ही रामपुर की लवी भी शुरू करी थी जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें देखने को मिलेगा बहना महादेव टेम्पल। ठीक है, नीथर जगह पड़ती है कुल्लू में। ठीक है, नीदर भी पड़ता है इसको, कई कई जगह नीरथ भी पढ़ा जाता है। ठीक है, दिस टेम्पल शो मिक्स पेंट रूफ। ये देखो कहां पर देखने को मिलते हैं आपको, ये दोनों ही सतलुज वैली में। ठीक है, जो आपका नीतर क्षेत्र आता है ये भी आपको सतलुज वैली में ही देखने को मिलेगा और सरहान भी सतलुज वैली में ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो जो शैली प्रयुक्त हुई है उसको हम, ठीक है, सतलुज शैली भी बोल सकते हैं, या जो कि मिक्सचर है किसका, शिखर का, मिक्सचर है किसका, पैगोडा का, मिक्सचर है किसका, पेंट रूफ का। तो तीनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। मुख्यतः इन मंदिरों में हम लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं, पत्थर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन गारे का प्रयोग इसमें नहीं देखने को मिलता। ठीक है, क्लियर हो गया है। भीमा काली मंदिर की तुलना में छोटे पैमाने पर है। कौन से मंदिर की बात हो रही है, जो वहना मंदिर है अपना, उसकी बात हो रही है। इसके बाद एक और मंदिर इसी शैली में बना गया है, उसको बोलते हैं धानेश्वरी देवी टेम्पल। ये भी आपके नीथर या नीदर कुल्लू में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी सतलुज वैली में ही आता है। यह मंदिर बहना महादेव के समान है और सतलुज घाटी शैली को क्षेत्रीय विशेषता दर्शाता है। ठीक है, यह मंदिर हिमाचली वास्तुकला में लकड़ी के कुशल उपयोग को दर्शाते हैं। तो तीन मंदिर हमने इसमें पढ़े, बहना महादेव, ठीक है, और फिर पढ़ा हमने धनेश्वरी देवी, और एक पढ़ा सरहान मंदिर, जो किससे संबंधित है, वो भी मां दुर्गा से ही संबंधित है। लास्ट आता है हमारा शिखर स्टाइल या नागर स्टाइल। ठीक है, शिखर श्रेणी,
शिखर शैली, ठीक है, शिखर शैली, या इसी को हम नागर शैली भी कह देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट कर लेना कौन कौन से मंदिर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में नागर शैली के मंदिर वास्तुकला इंडो आर्यन पत्थर मंदिर शैली के अनुसरण करते हैं। मतलब क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जो नागर शैली के मंदिर बनाए गए हैं वो किसको दर्शाते हैं, उसकी शुरुआत इंडो आर्यन शैली से हुई है। इंडो आर्यन के द्वारा ही इस प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं, जो कि गुप्त काल में बनाए गए थे, पहली और दूसरी सेंचुरी में, ठीक है, पहली और दूसरी शताब्दी में बनाए गए थे, खासकर मुख्यतः गुप्त शासकों के द्वारा, जिसमें हम महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, अजंता गुफाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो सारे नागर शैली का ही एक उदाहरण देखने को मिलते हैं और वो गुप्त काल से सीधे संबंधित हैं। और गुप्त कौन थे, आर्यन, इंडो आर्यंस के ही प्रजाति मानी जाती है, मिक्सचर बन गए थे इंडो और आर्यंस के। ये मंदिर शिखर के रूप, शंकु आकार की ऊंची संरचना और जटिल नकाशी को लिए प्रसिद्ध हैं। दीज टेम्पल आर नोन फॉर टावर लाइक कॉनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, टावर लाइक, ठीक है। आजकल दक्षिण भारत में भी हम इसको देखने को, मध्य भारत में बहुत इस प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे किस प्रकार के ये मंदिर हैं, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट क्या बात है, शंकुधारी या टावर लाइक स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। लंबे मंदिर होते हैं या ऊंचे मंदिर होते हैं, इनकी हाइट बहुत लंबी होती है। नागर शैली मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है टावर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, शिखर ऊंचा या मीनार नुमा ढांचा बोलेंगे इसको, ठीक है। शिखर एक वृत्ताकार, ठीक है, पतला ऊपर उठता हुआ शिखर होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे टेपरिंग स्पायर, ठीक है। टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, जिसकी हम बात करें शिखर स्टाइल, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करें नागर स्टाइल की, ठीक है। इसे अक्सर जटिल नक्काशी और मूर्ति कला से सजाया जाता है। इट इज ऑफन डेकोरेटेड विद इंडिग्रेट कार्विंग एंड स्कल्पचर डिटेल्स, ठीक है। तो बहुत मूर्तियां इसमें बनाई जाती हैं। यह पूरी तरह से पत्थर से बना होता है। मटेरियल इसमें क्या होता है, आपका पत्थर, और ऊर्ध्वाकार रूप में ऊंचा होता है, यानी कि वर्टिकल एलिवेशंस में, ठीक है, हॉरिजेंटल में नहीं, वर्टिकल एलिवेशन में ये ऊंचा उठा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। यह मंदिर भव्य और ऊंचा रूप प्रदान करता है, तो ये तो हम जान ही रहे हैं कि ऊंचे मंदिर है। सेकंड इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, ठीक है, शीर्ष पर आमलक, आमलक क्या होता है, टॉप पर एक चक्र से बनाया जाता है, यहां पर इसको आमलक कहा जाता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है। शिखर के शीर्ष पर एक विशिष्ट आमलक होता है, ठीक है ना, इसको आमलक ही बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। यह एक गोलाकार सूर्य चक्र होता है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक दिव्य संबंध को दर्शाता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, इट इज अ सर्कुलर सन डिस्क दैट सिंबलाइज द डिवाइन कनेक्शन बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी। क्लियर हो गया है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं इस मंदिर के, सबसे पहला पार्ट होता है इसका मंडप, ठीक है, मंडप प्रवेश द्वार जिसको हम बोलते हैं, गर्भगृह के सामने एक, ठीक है, स्तंभ युक्त मंडप होता है, पिलर्ड हॉल इन फ्रंट ऑफ द सेंक्टम, ठीक है, यानी कि जहां पे आप प्रवेश करते हो वहीं पर देखने को मिलेगा आपको एक मंडप। दूसरा गर्भगृह, गर्भगृह जहां पर देवता रखा जाता है, या मंदिर का सबसे अंदरूनी कक्ष होता है जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, ठीक है। नंबर 3 शिखर या टावर, ठीक है, यह संरचना का ऊंचा शिखर होता है जो नागर शैली की विशेषता को दर्शाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होगी, ठीक है। इंटीग्रेंस और स्टोन कार्विंग, बारीक पत्थर की इसमें नक्काशी की जाती है, ठीक है। बाहरी दीवारों को देवता, देवी, दिव्य प्राणी या पौराणिक दृश्यों की मूर्तियों से सजाया जाता था। आउटर वॉल आर रिचली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर ऑफ गॉड गॉडेस, ठीक है, सेलेस्टियल बीइंग्स एंड मैथोलॉजिकल सीन्स। तो कई प्रकार के मैथोलॉजिकल सीन्स भी इसमें दर्शाए जाते हैं। क्लियर हो गया है। तो यहां पर देख लीजिए ये मंदिर है, ठीक है, नागर शैली का मंदिर है। अभी अभी एक मंदिर का निर्माण हमारे देश में हुआ है जिसको हम अयोध्या टेम्पल बोलते हैं,
वो भी इस शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण हम मान सकते हैं। ठीक है, और ये मंडप रहा जहां से एंट्री की जा रही है। ठीक है, और गर्भगृह अंदर होगा, और ये क्या होगा, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या होगा, इसको हम अलमक बोलते हैं। क्लियर? आई थिंक किसी प्रकार की कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, कौन कौन से मंदिर हिमाचल प्रदेश में इस श्रेणी में बनाए गए हैं। नंबर 1 लिख लिए, बैजनाथ टेम्पल। ठीक है, मंदिर जो आपका कांगड़ा का जो इंपॉर्टेंट बैजनाथ टेम्पल है, या वैद्यनाथ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बैजनाथ को शिवनगरी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है संपूर्ण भारत में दशहरा मनाया जाता है, लेकिन बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता। उसका कारण है क्योंकि जो रावण था वो शिव भक्त था, इसलिए ये प्रश्न अलाइड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि भारत में कहां पर या हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र पर दशहरा नहीं मनाया जाता, तो बैजनाथ है। ठीक है, रावण भक्त शिव जी का, इसलिए भी शायद हो सकता है, कनेक्शन जोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, यह मंदिर शिव या बैद्यनाथ को समर्पित है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, जो आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक है ये। यह मंदिर बैजनाथ में स्थित है। ठीक है, बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता, यहां पर पॉइंट भी लिखा गया है तो जरूर नोट करें। ठीक है, इसे किरग्राम, मान्युका और आहुका नामक व्यापारी पुत्रों ने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो ये बैजनाथ है, 2 भाई थे, एक का नाम था मयूक, एक का नाम था आतुक। ठीक है, आहुका ना होकर ये आतुक होना चाहिए। ठीक है, मयूक और आतुक 2 व्यापारी भाई थे, उन्होंने इस बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बैजनाथ जो जगह है इसका पुराना नाम किरग्राम था, ये भी नोट जरूर करें। तो यहां पर लिखा गया इसे किरग्राम। ठीक है, इसे किरग्राम भी कहा जाता था। ठीक है, कई बार कई छोटे पेपर में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि बैजनाथ का पुराना नाम क्या था। 1786 में महाराजा संसार चंद सेकंड, ठीक है, ने इसका नवीनीकरण करवाया था, री इनोवेट करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। संसार चंद सेकंड क्यों लिखा गया है? क्योंकि महाराजा संसार चंद वो सेकंड ही थे जो काफी पॉपुलर हुए थे कांगड़ा में। मूल रूप से ये मंदिर 1204 ईस्वी में बना था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जरूर नोट करें। नेक्स्ट, 1905 में कांगड़ा में भीषण भूकंप आया था, लगभग 20,000 लोग मर गए थे। ठीक है, इस जब ये भूकंप आया था तो क्या आया था? ठीक है, रिक्टर स्केल पर इसका जो फ्रीक्वेंसी थी वो 8 थी, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी देखने को भी नहीं मिलती। ठीक है, और इसलिए आज तक का सबसे बड़ा जो भूकंप कांगड़ा में आया था 1905 में आया था। क्लियर हो गया है? उसमें ये मंदिर नष्ट हो गया था। दूसरा लिखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा का। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा साहिल बर्मन के द्वारा बनाया गया। चंबा राज्य की प्रमुख देवी देवता की मूर्ति यहां पर देखने को मिलेगी। इस मंदिर का निर्माण साहिल बर्मन ने करवाया था। ठीक है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। कुल्लू में कुल्लू का राजा जगत सिंह था, उसने बनाया। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा चंबा में सबसे प्रसिद्ध राजा था आपका साहिल बर्मन, उसने बनाया। कांगड़ा का सबसे प्रसिद्ध राजा था महाराजा संसार चंद, तो उसने ये मंदिर निर्मित करवाया। ठीक है, आगे इन मंदिरों पर हम और भी चर्चा करेंगे। तो ये 6 मुख्य मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण आदि के 6 मंदिरों का समूह इसमें देखने को मिलता है। मंदिर भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है, तो ये भी जरूर नोट करें। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मोनोलिथिक टेम्पल ऑफ मसरूर। ठीक है, इनको हम मसरूर के रॉक कट मंदिर भी कहते हैं, जरूर नोट करें, रॉक कट मंदिर मसरूर। ठीक है, मोनोलिथिक बोलते हैं इनको, रॉक कट बोलते हैं। पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं, कांगड़ा में स्थित है, धर्मशाला से कुछ दूर तक आपको देखने को मिलेंगे। शिखर शैली या नागर शैली में बनाए गए। ठीक है, एक ही पत्थर से काटकर बनाए गए हैं मंदिर, और 8 मंदिर हैं टोटल।
ठीक है, संभवतः ऐसा माना जाता है 8वीं सदी में कश्मीर के जो राजा थे ललित आदित्य के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, टोटल मंदिरों की संख्या 15 बताई गई है। मुख्य मंदिर ठाकुर द्वारा है। ठीक है, जो मेन टेम्पल है उसका नाम है ठाकुर द्वारा। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट आता है शटलवर्थ। ML शटलवर्थ ने इसकी खोज करी थी इस मंदिर की 1913 में। इस मंदिर को हिमाचल का एलोरा कहा जाता है क्योंकि इस पर जो चित्रकारी मिलती हैं वो महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं से मेल खाती है। ठीक है, और संभवतः हम ये बोल सकते हैं कि जो नागर शैली है वो गुप्त काल में बनी और गुप्त काल में मेरली एलोरा टेम्पल बने और इसीलिए इनको हिमाचल प्रदेश का एलोरा हम कह सकते हैं। ठीक है, राम और शिव जी के मुख्यतः मूर्तियां यहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है चंपावती टेम्पल, चंबा। ठीक है, चंपावती साहिल बर्मन की पुत्री थी, तो साहिल बर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती की याद में इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को चमशैणी मंदिर भी कहा जाता है और यह भी नागर शैली का है, शिखर शैली का है। उत्कृष्ट पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिलोकीनाथ टेम्पल उदयपुर लाहौल स्पीति में। ठीक है, 10वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा और साहिल बर्मन दोनों के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, उदयपुर का मंदिर, ठीक है, ये लकड़ी का बना हुआ मंदिर है। कहा जाता है जो कुल्लू के राजा थे, कुल्लू के जो हिडिंबा मंदिर का निर्माण करता थे, उसी ने इस मंदिर का निर्माण भी किया था। ठीक है, अब ये कितना सच है ये आपको पौराणिक चीजों में देखने को मिलेगा। लाहौल का एकमात्र शिखर शैली का मंदिर, ठीक है, हिंदू भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है और बौद्ध अभिलुप्तेश्वर दोनों के लिए पवित्र स्थान है। यानी कि बुद्धिज्म लोग भी जाते हैं, अभिलुप्तेश्वर की पूजा करते हैं और हिंदू धर्म के लोग भगवान शिव की यहां पर पूजा करते हैं। ठीक है, इसका प्राचीन नाम तीन बिहार था, तो ये भी जरूर नोट करें। ठीक है, उदयपुर का, ठीक है, राजा उदय सिंह ने इसका नाम उदयपुर रखा था, उससे पहले इसका नाम तीन बिहार भी देखने को मिलता। ठीक है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल मंडी में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1520 में रानी सुल्ताना देवी या सूरत रानी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नंदी पर भगवान शिव और पार्वती की त्रिमुखी मूर्ति यहां पर देखने को मिलती है। और मोस्ट फेमस पंचवक्त टेम्पल, ठीक है, पंचवक्त मंदिर, ठीक है, मंडी का, जो लास्ट टाइम पिछले ही साल 2024 में, ठीक है, बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन चारों तरफ पानी था, मलबा था, लेकिन मंदिर बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं। ठीक है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ब्यास और सुकेती नदियों के संगम पर स्थित है और इसका नवीनीकरण सिद्धसेन, ठीक है, सिद्धसेन जो कि मंडी के प्रसिद्ध शासक हुए उसके कार्यकाल में किया गया था। ठीक है जी, नरसिंह टेम्पल भरमौर, ये सारे नागर शैली को देखने को एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। नरसिंह टेम्पल, यह मंदिर नरसिंह भगवान को समर्पित है। इसे युगांकर बर्मन जो 940 में शासक हुए चंबा की, उसकी पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्लियर हो गया है। यह 84 मंदिर परिसर में स्थित है। ठीक है, भरमौर में ही देखने को मिलेगा, 84 टेम्पल परिसर में ही देखने को मिलेगा, तो नोट जरूर करें इन चीजों को। ठीक है, डेट्स भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती। नेक्स्ट आता है बजौरा टेम्पल, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह अपनी सुंदर नक्काशी और ऊंचे शिखर के लिए प्रसिद्ध है, बजौरा टेम्पल। ठीक है, तो ये भी नागर शैली में ही स्थित है
और नेक्स्ट आता है दियोट सिद्ध मंदिर हमीरपुर। ठीक है, यह मंदिर हमीरपुर और बिलासपुर जिला की सीमा पर स्थित है। ठीक है, शाहतलाई जगह पड़ती है हमीरपुर में, मुख्य रूप से वहां पर है शाहतलाई में। आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूं शाहतलाई में। ठीक है, सिचुएटेड है मुख्यतः हमीरपुर में, लेकिन बाउंड्री पर है। ठीक है, हमीरपुर जिले के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, इंपॉर्टेंट बात ये भी हो गई। ठीक है, और देवसिद्ध बाबा बालकनाथ को समर्पित है। बाबा बालकनाथ का मंदिर है, एक प्रसिद्ध गुफा मंदिर है। ठीक है, गुफा में महिला श्रद्धालुओं का प्रवेश करना वर्जित है। ठीक है, महिलाएं वहां पर नहीं जाती। ठीक है ना, क्योंकि बाबा बालकनाथ नग्न रूप में वहां पर बैठे हुए हैं। बाबा बालकनाथ भक्ति आंदोलन के दौरान एक आध्यात्मिक सुधारक थे। ठीक है, इनकी चर्चा इतिहास में बहुत ज्यादा की जाती है। ठीक है, और वे अपने परोपकार कार्यों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज एक्ट्स ऑफ फिलियंथ्रॉफी। तो हिमाचल प्रदेशों के मंदिरों के ऊपर ये दूसरा लेक्चर था। कल भी हमारा ये आर्ट एंड कल्चर या जो वास्तुकला का टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। आप हमारे वीडियोस को अगर रेगुलर देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए और कोशिश करें सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी शेयर करें, ताकि हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।